फ़िल्म स्टार आजीवन खूबसूरत रहते हैं। उनका जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप एंटी एजिंग ट्रीटमेंट कराते हैं, जो हमारे बॉलीवुड हैं, आजकल तो यूट्यूबर्स भी हमारे पास आ रहे हैं। तो एंटी एजिंग के लिए हमारे पास बोटॉक्स होता है, फिलर्स होता है, अपने आप को आप कैसे मेंटेन करके रख सकते हो, उसके लिए हमारे पास हर तरह के एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं यहाँ पे। सबको खूबसूरत दिखने की इच्छा होती है ना, कि सिर्फ स्टार्स को। मेरे यहाँ तो होम मेकर्स, जो आजकल हाउसवाइफ जिनको होम मेकर कहा जा रहा है और है भी, वो सबसे ज़्यादा मेरी पेशेंट है कि उनको अपार्ट फ्रॉम कि हम अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं, डॉक्टर मुझे सजेस्ट कीजिए कि हम अपना ध्यान ट्रीटमेंट अपार्ट में स्किन रूटीन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा मेरी पेशेंट तो आजकल होम मेकर्स भी हैं। गोरा दिखना, तो हमें एक एग्ज़ाम्पल दिया जाता है कि काजोल जी की खूबसूरती पहले सांवली दिखती थी और आजकल बहुत गोरी हमें एक चैप्टर पढ़ाया जाता है जिसमें मतलब एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे उन्होंने दिखाया जाता है कि उन्होंने अपने स्किन रेज़्यूमे में सिर्फ़ एक चेंजेस किया कि वो कंटिन्यू सनस्क्रीन लगाती हैं। जिससे उनका जो स्किन पिगमेंटेशन है, जो स्किन टोन है, वो 1 से 2 शेड बेटर हो गया है। हमारे यहाँ फीलर्स होती है, जो आजकल लड़कियों को पाउटी लिप्स चाहिए होता है, उसके लिए हमारे यहाँ लिप फिलर होता है। एंटी एजिंग के लिए बोटॉक्स है। आप बॉडी शेपिंग करवा सकते हो, यहाँ पे हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की मशीनरीज़ हैं, उसके लिए आप आ सकते हो और इस तरह के ट्रीटमेंट ले सकते हो। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनामिका मिश्रा जी, जो बिहार की एक ऐसी बेटी हैं जिन्होंने कुछ ऐसा खास किया है जिसके कारण आज इनसे हम रूबरू होने आए हैं। इन्होंने ब्लिस नाम से राजधानी पटना के पाटलिपुत्रा इलाके में एक ऐसा हॉस्पिटल, एक ऐसा क्लिनिक खोला है जहां पर आप अपने सौंदर्य को निखारने के लिए आ सकते हैं। जिस तरह से हमारे पर्यावरण में बदलाव हो रहे हैं और जिस तरह से लोग अपने को खूबसूरत दिखाने की और दिखने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में डॉक्टर अनामिका मिश्रा जैसे जो एक्सपर्ट हैं इन सब चीज़ों के, स्किन के, हेयर के और तमाम चीज़ों की, उनकी आवश्यकता पटना में बढ़ जाती है। आपको लगता होगा कि जो तमाम देश स्तर पर और इंटरनेशनल स्तर पर जो विज्ञान और मेडिकल साइंस ने कई सारे ऐसे चमत्कार किए हैं, अगर आप उन सब चीज़ों को गूगल पे सर्च करते होंगे तो पटना में ऐसे संस्थान नज़र नहीं आते होंगे। हम बात करेंगे अनामिका मिश्रा जी से, खासकर उन तमाम डिजीज के बारे में जिनका यहाँ इलाज होता है और जो लोग खूबसूरत दिखना चाहते हैं, अपने वजन को कम करना चाहते हैं और तमाम इस तरह से कई सारी बीमारियां हैं जिनका निजात चाहते हैं, उसका निजात कैसे होगा। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम चाहेंगे कि जो आपने ब्लिस की यहाँ स्थापना की है, यहाँ किन किन बीमारियों का इलाज होता है, इस पे पहले हमको बताएं। देखिए, आजकल की जो लाइफ़स्टाइल हो गई है, उससे हमारे लाइफ में हमारे स्किन में, हमारे बॉडी में, हमारे हेयर में बहुत सारे चेंजेस होने लगे हैं। जैसे हेयर फॉल हो गया है, जैसे स्किन टैन हो जा रही है, पिगमेंटेशन है, एक्ने प्रॉब्लम है, उन सारी चीज़ों की यहाँ पे ट्रीटमेंट होती है। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है, स्किन रिजुविनेशन है। आप अपने आप को हेल्दी वे में कैसे सुंदर रख सकते हो अपार्ट फ्रॉम मेकअप, उन सारी चीज़ों की यहाँ पे ट्रीटमेंट होती है। जस्ट लाइक कि एस्थेटिकली आप ब्यूटीफुल कैसे हो सकते हो। जो आपके यहाँ इलाज होता है उनमें क्या क्या चीज़ों का इलाज होता है? जैसे स्किन की बात आप कर रही हैं, हेयर ट्रीटमेंट की बात कर रही हैं। खूबसूरत दिखने के लिए लोग आजकल कई तरकीबों को अपनाते हैं। लोग मुंबई, दिल्ली तक चले जाते हैं। लोगों को लगता है कि फिल्म स्टार जिस तरह से आजीवन खूबसूरत रहते हैं, कहीं ना कहीं उनका इलाज होता होगा। इस पे विस्तार से बताएं। हमारे यहाँ जैसे आपने मेंशन किया कि फ़िल्म स्टार आजीवन खूबसूरत रहते हैं। उनका जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप एंटी एजिंग ट्रीटमेंट कराते हैं, जो हमारे बॉलीवुड हैं, आजकल तो यूट्यूबर्स भी हमारे पास आ रहे हैं। तो एंटी एजिंग के लिए हमारे पास बोटॉक्स होता है, फिलर्स होता है। अपने आप को आप कैसे मेंटेन करके रख सकते हो, उसके लिए हमारे पास हर तरह के एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं यहाँ पे। आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से माहौल बदला है, डिजिटल क्रांति आ गई है, हर कोई किसी से बात कीजिए तो बोलता है सोशल मीडिया के स्टार हैं। तो स्टार का मतलब होता है थोड़ा सा भीड़ से अलग दिखना। ऐसे में इन सब चीज़ों की ज़रूरत समाज में ज़्यादा पड़ गई। हाँ, ये बात बिल्कुल हम मानते हैं कि आजकल ज़रूरत सबको खूबसूरत दिखने की इच्छा होती है ना, कि सिर्फ स्टार्स को। मेरे यहाँ तो होम मेकर्स, जो आजकल हाउसवाइफ जिनको होम मेकर कहा जा रहा है और है भी,
वो सबसे ज़्यादा मेरी पेशेंट है कि उनको अपार्ट फ्रॉम कि हम अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं, डॉक्टर मुझे सजेस्ट कीजिए कि हम अपना ध्यान ट्रीटमेंट अपार्ट में स्किन रूटीन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा मेरी पेशेंट तो आजकल होम मेकर्स भी हैं। उनको पर्दे पे देख के स्टार्स को कि मुझे ऐसे दिखना है, ऐसे प्रॉपर बॉडी शेप चाहिए, ऐसा स्किन चाहिए, ऐसा ग्लोइंग फेस चाहिए, वो उनके लिए हमारे पास आप आते हैं। चिकित्सक हैं और आपने इस पर शोध भी किया है, राइट। तो एक अहम सवाल है जो आम दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि जिस तरह के विज्ञापन आते हैं, फेयरनेस क्रीम के गोरा होने का दावा किया जाता है, क्या इन सब चीज़ों को भ्रामक माना जाए या कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई होती है? देखिए क्रीम्स कहीं न कहीं एक रोल प्ले करती हैं, बट वो क्रीम्स हमें पता नहीं होती कि स्किन टाइप क्या है। स्किन टाइप के बेसिस पे आपको क्या प्रोडक्ट यूज़ करना है। आजकल महँगे-महँगे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बट लोगों को अपना स्किन टाइप नहीं पता। लोगों को ये नहीं पता कि हमें सनस्क्रीन लगाना चाहिए, जो कि आजकल एक टैबू हो गया है कि सनस्क्रीन इज़ अ मेकअप प्रोडक्ट, बट ये नहीं है, ये नेसेसिटी है। उन लोग 5,000 का फाउंडेशन लगा लेते हैं, बट 500 का अगर मेडिकेटेड उनको सनस्क्रीन लगाना हो, वो उनको आदत में नहीं शामिल करते, जो कि हमारी नेसेसिटी हो गई है। जैसे आजकल इतना टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, हमें लगाना पड़ता है सनस्क्रीन। तो ये सब चीज़ों के लिए मैं थोड़ा लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ कि आप एक लाइफ़स्टाइल में थोड़ी-सी चेंजेज़ ला के आप अपने चेहरे को बढ़िया बना सकते हैं। आपने जैसे कहा कि गोरा दिखना, तो हमें एक एग्ज़ाम्पल दिया जाता है कि काजोल जी की खूबसूरती पहले सांवली दिखती थी और आजकल बहुत गोरी हमें एक चैप्टर पढ़ाया जाता है जिसमें मतलब एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे उन्होंने दिखाया जाता है कि उन्होंने अपने स्किन रेज़्यूमे में सिर्फ़ एक चेंजेस किया कि वो कंटिन्यू सनस्क्रीन लगाती हैं। जिससे उनका जो स्किन पिगमेंटेशन है, जो स्किन टोन है, वो 1 से 2 शेड बेटर हो गया है। तो उसी तरह अगर आपको पता है कि आपके स्किन टाइप क्या है, उस तरह के आप प्रोडक्ट मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, सनस्क्रीन लगाते हो, तो आपकी स्किन खुद ब खुद 1 से 2 जो आपका पिगमेंटेशन हो रखा है वो ठीक हो जाएगा और 1 से 2 टोन आपकी स्किन खुद ब खुद ठीक हो जाती है। एक चिकित्सक होने के नाते एक अहम सवाल यह भी है कि जो चेहरे की बनावट है, उसको लोग मानते हैं कि जन्मजात है, भगवान ने बना दिया, लेकिन जो अब चिकित्सा विज्ञान है, जिस तरह के नए नए अन्वेषण हुए हैं, प्रयोग हुए हैं, उसमें सब कुछ तब्दीलियां हो जाती हैं। फिल्मों में हम लोगों ने देखा है कि चेहरे बदल जाते थे, लेकिन अब ये वास्तविकता में भी हो रहे हैं। तो पटना में ब्लिस जो है पाटलिपुत्रा में, जिसकी स्थापना आपने की है और काफी बेहतर हाईटेक ढंग से बनाया है, यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं जिसका लाभ बिहार के मरीज उठा सकते हैं? जैसे आपने कहा कि चेहरा की जी बिल्कुल, यहाँ पे हम हेयर ट्रांसप्लांट करते, जो भी एक देखने में बहुत अच्छा अहम रोल निभाता है कि आप अच्छे दिखने लगते हो। दूसरी हमारे यहाँ फीलर्स होती है, जो आजकल लड़कियों को पाउटी लिप्स चाहिए होता है, उसके लिए हमारे यहाँ लिप फिलर होता है। एंटी एजिंग के लिए बोटॉक्स है। आप बॉडी शेपिंग करवा सकते हो, यहाँ पे हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की मशीनरीज़ हैं, उसके लिए आप आ सकते हो और इस तरह के ट्रीटमेंट ले सकते हो। आमतौर पर लोगों को, बिहार के लोगों को लगता है कि इन सब चीज़ों की कीमत बहुत ज़्यादा होगी, काफ़ी महंगा होगा, जिस तरह का हुआ बनाया गया है, और कुछ लोग जो पहले बाजार में हैं वो लोगों का आर्थिक दोहन करते हैं। आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से आम बीमारियों का आप इलाज कराते हैं, उस तरह से इन सब चीज़ों का भी इलाज कराएं? बिल्कुल, बिल्कुल। आपने एक जो लाइन बोली कि पहले से बाज़ार में आर्थिक वो हो ही रहा है। एज़ कम मुझे पेशेंट आके बताते हैं कि मैम आप बहुत कम चार्ज रखे हो एज़ कम्पेयर टू अदर डॉक्टर्स, आपकी फ़ी भी कम है, बाकी सी चीज़ें भी बहुत सस्ते रेट पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर पैसे कमाने होते तो मुंबई और दिल्ली मेरे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन था। वहाँ अवेयरनेस थी, लोग मेरे पास रीच आउट कर रहे थे। यहाँ मुझे पेशेंट को अवेयर करना होता है कि ये चीज़ें पटना में भी हो रही हैं। और अगर सिर्फ मुझे पैसे कमाने होते तो मेरे लिए ऑप्शन था कि मैं पटना या मुंबई या दिल्ली में क्लिनिक खोलूँ। बट मैं पटना इस मकसद से आई हूँ कि मतलब ट्रीटमेंट के साथ-साथ लोगों को अवेयरनेस हो कि उनको क्या चीज़ इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे अपने स्किन को बेटर करना चाहिए और ट्रीटमेंट जो कि मुंबई, दिल्ली जाके करा सकते, वो अब पटना में भी अवेलेबल है। जो चेहरे की चमक है, उस पर खान पान कितना प्रभाव डालता है?
बिल्कुल, बहुत प्रभाव रखता है। 80% चीज़ें आप, जैसे मैं किसी को सजेशन देती हूँ, किसी को पिगमेंटेशन, मैं ज़रूर कहती हूँ कि आप अपने खाने में विटामिन सी ऐड करो, पानी खूब पियो। आप जितना मुस्कुराओगे, पानी पियोगे, चेहरा उतना ग्लो करेगा। बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। आप अपने चेहरा को कवर करके रखो धूप में बाहर निकलने के पहले। खाने में अधिक से अधिक विटामिन सी, विटामिन्स का इस्तेमाल करो, और वो भी नेचुरल तरीके से, जैसे फल सब्जियां खूब लो। इन सब चीज़ों से चेहरा ग्लो करता है। तमाम एहतियात के बावजूद अगर किसी के चेहरे की चमक गायब हो जाए तो एक चिकित्सक होने के नाते, चूंकि आपने इस पे शोध किया है, क्या उस चमक को वापस लाया जा सकता है? जी बिल्कुल, लाया जा सकता है। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स है जिनसे आप वो ग्लो अचीव कर सकते हैं। अगर आप भी हैं परेशान अपने चेहरे को लेकर और कई सारे सवाल हैं, तो आप सवाल हमें भेजेंगे और अगले एपिसोड में हम इनसे बात भी करेंगे। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आप अपने किसी भी स्किन डिजीज के कारण काफ़ी हीन भावना से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आप घर से बाहर कैसे निकलेंगी, चाहे पुरुष हैं, स्त्री हैं, गृहिणी हैं, कामकाजी महिला हैं या सेलिब्रिटी हैं, तो आप पटना के पाटलिपुत्रा इलाके में आ सकती हैं। इलाज का जो तरीका है आपका, काफ़ी लगता नहीं है कि एक चिकित्सक है जिस तरह से मरीजों के साथ व्यवहार है कि उनको वो खुलकर बातों को बताते हैं, ये सब कितना अहम होता है एक मरीज और एक डॉक्टर के बीच का। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, आप डॉक्टर और वकील से कुछ नहीं छुपा सकते। तो जब तक मैं अपने पेशेंट से फ्रेंडली नहीं होंगी, वो अपने परेशानी मुझे कैसे शेयर करेंगे। और आजकल का यूथ है, पहले आपको बात करने से उनसे बताना होगा, उनसे फ्रेंडली होना पड़ेगा। आप उनको कंफर्ट फील नहीं कराओगे, तब तक वो अपनी बातें आप तक अच्छे से शेयर नहीं कर पाएंगे। तो बीइंग अ डॉक्टर, मैं एक ह्यूमन भी हूँ, और मैं एक्चुअली इस एज में हूँ कि मैं, और बाय नेचर भी एक फ्रेंडली हूँ, तो काफ़ी ईजी होता है पेशेंट के साथ घुलना मिलना मेरे लिए। मैसेज क्या देंगे? देखिए 6 महीने हुए हैं और जिस तरह से बिहार के तमाम चर्चित लोग आपके पास आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर एक विश्वास जमता जा रहा है कि आपके हाथों में जादू है। एक चिकित्सक को धरती का भगवान भी माना जाता है। तो जो बिहार के मरीज हैं उनको क्या मैसेज देंगी आप? मैं बिहार के मरीज़ को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे एक सफ़ेद दाग के लिए ट्रीटमेंट इम्पॉसिबल था, हमारे पास उसके लिए भी एडवांस टेक्निकल मशीनरीज़ हैं। आप आओ, आपको दिल्ली मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास यहाँ पे एक डॉक्टर्स की टीम है, एयर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर आरती, डॉक्टर दीप्ति, यहाँ पे चीफ डरमैट है, डॉक्टर बादल हैं, डॉक्टर कश्यप हैं। आप आओ, डॉक्टर नामिका तो हमेशा आपको मिलेगी। तो आप आओ, और जो आपको लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्किन डिजीज़, हेल्थ, बॉडी, हेयर, इन सब से जितनी भी प्रॉब्लम्स है, आप आओ और उनका निजात पाओ, समस्या समाधान होगी यहाँ पे। आखिरी सवाल और सबसे अहम सवाल, खूबसूरत दिखना, खूबसूरत रहना, एक चिकित्सक के नाते आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या दवाओं पर डिपेंड रहें या अपने रहन सहन और जो रहने का तरीका है, खान पान का तरीका है, इस पे कितना ध्यान देना चाहिए? जैसा कि आपने पहले मेंशन किया कि मैंने विदेश से पढ़ाई, जी मैंने लाइफस्टाइल मेडिसिन की पढ़ाई की। जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मुझे सबसे ज़्यादा जो बात है, सबको पता है पर वो कर नहीं पाते हैं, लाइफस्टाइल में चेंजिंग। आपको खूबसूरत दिखना है, आपको टाइम से सोना है। अगर टाइम से नहीं सोओगे तो आँख के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे। आपको खूबसूरत दिखना है, प्रॉपर 4 से 5 लीटर पानी पीना है, ग्लो करोगे। तो आपको खूबसूरत दिखना है तो अपने लाइफस्टाइल को ज़रूर बैलेंस करके चलो। और वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करो, ताकि स्किन और हेयर हेल्दी रहे। अगर आपके भी कई सवाल हैं, आप भी अपनी खूबसूरती को लेकर ज़्यादा चिंतित हैं, तो सीधे आ जाइए, काफ़ी बेहतर इलाज है और आपको यहाँ से निराशा नहीं होंगी। मिलेंगे अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी बिहार के चर्चित शख्सियत से इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।